नमस्कार भक्तों। आज हम देवशयनी एकादशी के संबंध में बात करेंगे। देवशयनी एकादशी व्रत 17 जुलाई के दिन बुधवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर कौन से 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी व्रत का मुहूर्त और पारण समय क्या है। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई के दिन बुधवार को रखा जाएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी होती है और इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। बोलचाल की भाषा में आपने लोगों से सुना होगा कि भगवान विष्णु शयन करने चले गए या देवता सो गए हैं। उस दिन से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक का समय चातुर्मास में आता है। तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ, सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ अनुराधा नक्षत्र का सुंदर संयोग बना है। शुभ योग की बात करें तो प्रातकाल से लेकर सुबह 7 बजे तक शुभ कार्य के लिए उत्तम है और शुक्ल योग सुबह 7:05 से 18 जुलाई को सुबह 6:13 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:34 से 18 जुलाई को सुबह 3:13 तक है और अमृत सिद्धि योग का समय सुबह 5:34 से 18 जुलाई को सुबह 3:13 तक है। अनुराधा नक्षत्र का समय प्रातःकाल से लेकर 18 जुलाई को 3:13 तक है। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त और पारण समय इस बार आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का शुभारंभ 16 जुलाई मंगलवार रात 8:33 से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई बुधवार रात 9:02 तक है और भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रात 5:34 तक है। देवशयनी एकादशी के पारण के समय की बात करें तो 18 जुलाई प्रात 5:35 से 8:20 के बीच है। पारण के दिन द्वादशी का समापन रात 8:44 पर है। अब हम देवशयनी एकादशी व्रत के नियम जानते हैं। पहला नियम, देवशयनी एकादशी के दिन आपको स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना चाहिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर देवशयनी एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प करना चाहिए। दूसरा नियम, एकादशी व्रत के समय में आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। पूरे दिन फलाहार और जल पर रहना है। अन्न का सेवन वर्जित है। तीसरा नियम, देवशयनी एकादशी के दिन सर्फ साबुन तेल का उपयोग, तामसिक वस्तुओं का सेवन, बाल दाढ़ी और नाखून काटना वर्जित है। चौथा नियम, जानने से पहले यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चौथा नियम यह है कि देवशयनी एकादशी पर आप घर में झाड़ू न लगाएं। कहा जाता है कि व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों किसी जीव को पीड़ा न हो। झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए एकादशी पर झाड़ू लगाना वर्जित है। पांचवा नियम, एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें। किसी भी प्रकार से तुलसी, केला, पीपल, नीम, बरगद आदि देव वृक्षों को हानि न पहुंचाएं। छठा नियम, देवशयनी एकादशी की पूजा विधि विधान से करें। पूजा के समय देवशयनी एकादशी की कथा जरूर सुनें। पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। भक्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान प्रवाह को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।